मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 70 से 80 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है जैत। ये गांव वैसे तो बहुत छोटा है दिखने में, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ से उस छोटे गांव से निकला हुआ व्यक्ति इस समय मध्य प्रदेश का मुखिया है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी की, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और आज हम पहुँचे हैं उनके पैतृक गाँव जिसका नाम है जैत। ये बुधनी विधानसभा के अंतर्गत आता है। शिवराज सिंह चौहान जी की विधानसभा भी बुधनी ही है। और इस गांव की जो तमाम खासियतों में एक खासियत ये भी है कि ये मां नर्मदा के किनारे बसा हुआ है। तो आज हम इस गांव के अंदर जाएंगे, गांव में लोगों से बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात, हम शिवराज सिंह चौहान जी के पैतृक घर को भी देखेंगे यहाँ पे, और वहाँ मौजूद उनके परिवार के लोगों से बात करेंगे। गांव की शुरुआत में ही आप देख सकते हैं कि शासकीय माध्यमिक शाला बनी हुई है। शिक्षा जो कि बहुत बेसिक चीज होती है किसी गांव की, और गांव की शुरुआत ही एक शिक्षा के मंदिर से हो रही है। स्कूल के बाद जैसे हम गांव में अंदर की ओर आगे बढ़ते हैं, एक मंदिर दिखाई देता है। बताया जाता है कि इस मंदिर में जब भी शिवराज जी यहाँ आते हैं गांव में, इस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मंदिर के जस्ट सामने आप देख सकते हैं एक मकान है। एक ये जो जिस पे आप पोस्टर लगा देख रहे हैं, ये शिवराज सिंह चौहान जी का परिवार का मकान है। यहाँ जब आते हैं गांव में तो यहाँ जाते हैं, लेकिन पुश्तैनी मकान गांव के अंदर स्थित है। तो इस समय हम खड़े हैं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी के पुश्तैनी मकान पे। आप पीछे देख सकते हैं, ये वही मकान है जहाँ पर शिवराज जी का बचपन बीता है। इन्हीं गलियों से, इसी मकान से निकलकर वो मध्य प्रदेश के उस स्थान पे पहुंचे हैं जहां से राजनीति का शिखर शुरू होता है। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जहां पहुंचना हर किसी राजनीति में आने वाले व्यक्ति का एक सपना होता है। तो हम आज वो सब चीज़ें जानना चाहते हैं जो शिवराज जी के बारे में यहाँ के लोग कहते हैं, या उनकी कुछ यादें लोगों के मन में हैं। साथ ही हम उनके परिवार से, सदस्यों से मिल के बात करेंगे। उनके जो ऐसे लोग जो उनके साथ हमेशा रहे हैं, जिनके साथ उनका बचपन बीता है, उनसे हम कुछ बात करेंगे। पहले हम ग्राम पंचायत के सचिव से बात करते हैं और जानते हैं कि कितना पुराना ये मकान है, और क्या कुछ उनकी जो यादें हैं शिवराज जी के साथ की, क्या उन्हें वो यहाँ पर पूजन करने आते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि या इस मकान में कुल देवी का स्थान है, कुल देवता का स्थान है, जहाँ पे शिवराज जी आते हैं और पूजन करते हैं। तो सचिव जी, अब ये बताइए कि ये मकान कितना पुराना मकान है ये मकान 75 साल पुराना है। और साहब जो हैं, यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा दीक्षा उनकी यहीं से हुई है। जी। और यहीं पे उनके कुल देवी देवताओं की पूजन होती है। दूल्हा देव, भैरव जी, दुर्गा जी की पूजन होती। जी। और उसमें वर्ष में 2 बार यहाँ पर पूजन करने के लिए अनिवार्यतः आते ही हैं। जी। और सह परिवार सब पूजन करते हैं। जी। और इतने में भी गांव बस्ती में यदि कोई मांगलिक कार्य होता, पारिवारिक मांगलिक कार्य होता, तो उसमें भी आते हैं जी। साहब। तो यहाँ अभी कौन कौन रहता है इस मकान में? यहाँ पे उनके बंधे चाचा जी के बड़े भैया हैं राघवेंद्र सिंह जी चौहान, यहाँ जी। पे रहते हैं। तो कृषि का कार्य करते हैं। जी। और बाकी परिवार अब बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से भोपाल में रहते तो हैं। अभी हमें कौन अंदर मिलेगा यहाँ पर? यहाँ बड़े भैया हैं राघवेंद्र सिंह जी चौहान, आइए मुलाकात करते हैं फिर उनसे। साहब के जी। कजिन ब्रदर हैं। जी। तो शिवराज जी आपसे छोटे हैं या आपके बड़े भाई हैं? बड़े भाई। तो कुछ ऐसी यादें बचपन की जो आपके साथ में बीती हो, बता सकते हैं आप? बचपन में तो काफ़ी मतलब संघर्ष किया उनने। वो मजदूरों को लेके भी काफ़ी वो करते थे जी। कि इतने में नहीं पड़ता होता तो हमारा ये तनख्वाह कम है, ये है, वो है। जी। तो काफ़ी संघर्ष करते थे। मतलब मैं ऐसा पूछूं कि जो राजनीतिक सफर की शुरुआत, अगर लीडरशिप की हम बात करें, तो बचपन से ये नजर आने लगी थी। नजर आने लगी थी। तो अभी अभी क्या, कितने साल में कब आते हैं? वो त्योहार पे आते हैं, आ कैसे जाते आते हैं, कभी भी आ जाते हैं। हैं? जी। 2-4 बार तो आ जाते हैं साल में। 2-4 बार आ जाते हैं। कभी ऐसा रहा है, जैसे आप एक घटना का जिक्र कर रहे थे कि कोई मजदूर से यूनिटी वाला, तो हाँ, क्या क्या था वो, एक बार बताएंगे वो आप? मजदूरी का था कि मजदूरी कम देते हैं ये लोग, आप डिमांड करो, काम पे मत जाओ, जी। मजदूरी बढ़ाएंगे। मतलब शिवराज जी उस जी। टाइम पे उस टाइम मजदूरों को बोलते मजदूरों थे को बोलते थे कि मजदूरी बढ़ाओ अपनी। मजदूरी बढ़वाओ, फिर क्या हुआ इतने में उसके बाद? तुम्हारा पूरा नहीं होता। जी। अब वो फिर डांटते फटकारते थे चाचा जी, हमारे पिताजी को पता अच्छा। लगता था तो डांटते थे उनको। जी। कई बार मतलब ये गुप्त मीटिंग भी करते थे रात में इधर उधर बैठ के जी। मंदिर में कहीं कहीं।
मजदूरों को लेके। जैसा कि हमने घाट पे देखा कि कैसे घाट को नया स्वरूप दिया जा रहा है, नवीनीकरण किया जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि पूरा काम चल रहा है यहाँ पे एक नए तरीके से गाँव को बचाने के लिए बाढ़ के पानी से कुछ यहाँ निर्माण कार्य हो रहा है। तो हम उसी के बारे में जानते हैं। सचिव जी ये बताइए क्या चल रहा है और ये जो हम देख रहे हैं पूरा कंस्ट्रक्शन का काम क्या है ये? ये नर्मदा जी का विशेष करके कटाव रोकने के लिए है। और दूसरे क्या है, जैत ग्राम जो है वो नर्मदा मैया का एक ऐसा घाट है जहाँ पर लगभग 50 गांव के लोग स्नान के लिए आते हैं विशेष पर्वों पर, अमावस्या है, पूर्णिमा है, संक्रांति के पर्वों पर। तो माननीय सीएम साहब की भी ये सोच रही कि अपन इस घाट को इस तरीके से बना दें ताकि लोगों को भी अच्छा लगे। और दूसरे ये गांव का जो कटाव हो रहा था, बिल्कुल नर्मदा जी पहले कुछ समय पहले यहाँ से लगभग 50-100 मीटर दूर से थी और अब ये बिल्कुल पास में आ गई हैं। तो इससे गांव का जो पीछे का एरिया था वो सब डूब में चला गया नर्मदा जी में। मेन उद्देश्य ये है कि गांव की भी सुरक्षा रहे और घाट भी अच्छा बन जाए। तो क्या क्या हो रहा है इसमें से घाट के अलावा? ये मुझे वॉल देख रहा हूँ पीछे, एक बड़ी सी हाँ, दीवार ये खड़ी की जा रही है। रिटर्निंग बाल है जी, कटाव रोकने के लिए। कितनी लंबी बनी है ये? लगभग वो 100-125 मीटर है लंबी। जी। और इधर घाट का है, सीढ़ियों वाला घाट बन रहा है और इधर भी कटाव रोकने के लिए है। तो लगभग 100-125 मीटर चौड़ा लंबाई वाला तो है अपना नर्मदा जी का घाट और बाकी का कटाव रोकने के लिए है। तो कौन बनवा रहा है इसको? ये एनबीडीए के थ्रू है। करीब कितनी लागत होगी नर्मदा- तकरीबन अब इसकी? लगभग जहाँ तक मुझे ख्याल है, खैर विशेष तो मैंने भी नहीं पूछा, लेकिन 50 करोड़ से ऊपर की ही लागत का बन रहा है। किसी भी गांव या शहर के बारे में अगर जानना है, समझना है, वहाँ के लोगों के बारे में जानना है तो बुजुर्ग लोग, जो पुराने लोग हैं, वो आपको सही जानकारी दे सकते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मन्नू लाल। यदि मैं पूछूं कि सीएम शिवराज जी को आप कितना जानते हैं तो क्या बताएंगे? मैं बताऊंगा ना, माने मैं बचपन से जानता हूँ उनको। मेरा जन्म ही यहीं है और उनका भी यहीं है। माने बचपन से उनको मैंने अच्छे से देखा। उनने बहुत मेहनत की है। जी। हाँ, यहाँ पे लोग बताते हैं कि ये जो नर्मदा नदी है वो उसको तैर के उस पार चले जाते थे। हाँ जाते थे ना, हमारे साथ जाते थे। आप भी जानते हैं तैरना? हाँ, क्यों नहीं। यदि मैं जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं अलग अलग, अगर उनके बारे में पूछूं, जैसे किसान को लेके जो सरकार काम कर रही है, उस पर क्या कहना है आपका? किसान को लेकर सरकार जो काम कर रही है वो बहुत बढ़िया कर रही है। आज का किसान का आय दुगनी, जी रेट भी अच्छा, गेहूं का, धान का, हर एक चीज़ों का जी। अच्छा रेट दे दिया उनने। और ये सिंचाई को लेके जो काम हो रहा है उसको? सिंचाई को लेकर तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हर एक गांव में पानी की व्यवस्था कर दी, पीने की और ज़मीन को, दोनों की अच्छी व्यवस्था करी। अब काम चल रही है हमारे यहाँ भी। क्या काम चल रहा है? ये वाटर सप्लाई का, अ, जो खेतों के लिए, जी, जो खेतों में नहर पहुंचती है, खेतों में नहर पहुँचती है। अभी तक नहीं थी। नहीं है, जी। बहुत पुरानी है जी, बारना डैम से है। जी। फिर भी कई गांव ऐसे थे जो रह गए हैं, तो उनके लिए जी। तो ये बता सकते हैं कि जैसे कब से आपको बेनिफिट मिलने शुरू हुए? जैसे कि अगर मैं पहली सरकारों की बात करूं, हाँ, कि जब शिवराज जी के से पहले 10-12 साल पहले सरकारें थी, तब में और अब में क्या अंतर देखा है? जब में और अब में जमीन आसमान का अंतर है। जी पहले से और अभी से बहुत अंतर है। जी। अब बहुत अच्छी आय हो गई, 2-2, 3-3 फसलें पैदा होने लगी, रेट अच्छे मिलने लगे। जी। हाँ। रेट मतलब गेहूं के रेट? गेहूं के रेट, धान के रेट, हर एक चीज़ों के रेट। और हमारे यहाँ पर धान बहुत अच्छी पैदा होती है, जी। है बासमती धान। ये धान का बेल्ट है क्या ये वाला? हाँ, ये धान का बेल्ट है।
अच्छा, तो कितनी फसलें होती हैं यहाँ पे? यहाँ पर 3 फसलें होती है। कौन कौन सी? उधर गर्मी में मूंग होती है और बारिश में धान और गेहूँ। अच्छा, ठीक है। अब हम कुछ और लोगों से भी बातें करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ उनको लगता है विकास कार्यों को लेकर। क्या 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 बदलाव आपकी नज़र में देखने में मिले आपको? हमको पानी मिल रहा है, घरंग झुग्गियाँ मिल रही है, हर चीज़ तो मिल रही है। और क्या है, लाइट की व्यवस्था है, 24 घंटा जैसी लाइट मिल रही है, कोई बात की तकलीफ नहीं। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि जो योजना है लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना, तो इसके बारे में क्या सोचना है आपका? कितना फ़ायदा हुआ लोगों को इससे? अब इसका तो जो लाडली लक्ष्मी का तो अभी चला है, अब इसकी योजना तो उनको ये मिलना शुरू हुआ है। क्या नाम है आपका? साहब सिंह चौहान। तो आप सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के साथ पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई तो नहीं करी, साथ रहे हम। तो कोई ऐसी याद जो आप बता हाँ, सकते हो, याद है किस्सा साहब। बता सकते हो? पहले क्या भाई साहब मीटिंग करते थे, हर गांव में जाते थे, तो 8-8 10-10 लोग के जाते थे, भैया आज कल अपन अगले गांव में करेंगे, फिर दूसरे गांव में करेंगे। फिर वो पहले जैत में ही हुई मीटिंग, तो सब लोगों को बुलाया कि आप 2 पाई में काम नहीं करोगे तो किसी के यहाँ नहीं जाओगे, 5 पाई लोगे जब जाओगे। ठीक है भैया। आप सुबह से कोई मजदूर नहीं गए, उनके घर पे ही जो गाय भैंस लगती है कोई नहीं आया, तो उनके मंझले काका जी थे, उन्होंने पहुँचा कि जाओ यार वो भरा हुआ केवट क्यों नहीं आया गाय भैंस लगाने। वो आया, भैया ने बोल दिया कि 5 पाई लाएंगे, जब हम गाय भैंस लगाएंगे जब ही आएंगे। नर्मदा के किनारे बसा जैत शिवराज जी के जिस तरह से बचपन की कहानियाँ बयां करता है, वैसे यहाँ के लोग भी उनके साथ एक जुड़ाव के साथ कई सारी कहानियाँ बताते हैं। हमने आपको उनका पुराना पुश्तैनी घर दिखाया जो आज अपने मूल स्वरूप में है। हमने आपको दिखाया कैसे वो खपरेल वाला घर है जो 70-75 साल पहले बना था, वो आज अपनी उसी स्थिति में है। हमने आपको तमाम वो पहलू बताने की कोशिश की जो ये गांव की कहानी बयां करते हैं, जहां से एक छोटे से घर से निकला व्यक्ति आज प्रदेश का मुखिया है। वो कई लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में है, राजनेताओं के लिए वो एक आदर्श के रूप में है। आज के लिए इतना ही, हम एक फिर मुलाकात करेंगे, आपको बताएंगे और भी चीज़ें जो मध्य प्रदेश में हो रही है। मध्य प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।